हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था दैट व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। और वो समझाने का मेरा मतलब यही था, वजह यही थी कि मैं आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन समझा सकूं, ठीक है। बट अगेन, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको प्राइम नंबर्स का तो पता है, लेकिन अभी भी आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बताना बाकी है। तो अभी मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन, ठीक है। हम लोग फैक्टराइजेशन किस प्रोसीजर को कहते हैं, और फैक्टर जो हम लोग आमतौर पर अमूमन बहुत बार इस्तेमाल करते हैं वर्ड फैक्टर, ठीक है। तो वो फैक्टर क्या कहलाता है, ठीक है ना, फैक्टर होता क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन समझेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फैक्टराइजेशन, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल पैदा हो जाता है तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो फैक्टराइजेशन की बात हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा प्रोसीजर जिसमें आप किसी भी नंबर, पॉलिनोमियल या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के क्या मालूम करें, फैक्टर्स मालूम करें, सच अ प्रोसीजर, सच अ टेक्निक इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है। उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारा मकसद है कि हम फैक्टराइजेशन है क्या इसको समझें। देखिए, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, जो कि मैं अपने अल्फाज में अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं इन इंग्लिश, कोई मुझसे पूछता है कि बताइए भाई फैक्टराइजेशन क्या है, तो मैं किस तरह इसको डिफाइन करूंगा। अच्छा, आप इसको फैक्टराइजेशन भी कह सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो राइट डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, और इसका मतलब क्या है? डीकम्पोजिशन जो वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम डीकम्पोज, ठीक है। और डीकम्पोज का मतलब ब्रेक करना, ठीक है, तोड़ना, ठीक है। तो अब फैक्टराइजेशन, इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं इन वर्ड्स, तो मैं लिख सकता हूं दैट इट इज टू ब्रेक a term or a number into simpler terms और नंबर्स, ठीक है। ये बहुत ही मैंने जो है ना फॉर्मल डेफिनेशन लिखी है, सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि किसी भी टू ब्रेक अ टर्म, कोई भी आपके पास टर्म गिवन है या फिर कोई नंबर गिवन है और आप उसको ब्रेक करें इनटू सिंपलर टर्म्स और नंबर्स, बट दे मस्ट बी इन प्रोडक्ट। इनटू, आप यहां पर लिख सकते हैं इनटू प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, ये मैंने मिस कर दिया यहां पर, प्रोडक्ट ऑफ सिंपल टर्म्स और नंबर्स। मतलब आपके पास कोई एक टर्म गिवन है या कोई एक नंबर गिवन है और आप उसको सिंपलर टर्म्स में तोड़ें, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है। और जो टर्म्स आप जिसमें ब्रेक करेंगे, दोज आर कॉल्ड व्हाट? दोज आर कॉल्ड द फैक्टर्स। वेरी सिंपल। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास गिवन है एक नंबर, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, मेरे पास एक नंबर है 48, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहूं तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 टाइम्स 24, ऐसे लिख सकता हूं मैं। देखिए, 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 24 टाइम्स तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 48 आता है। तो मतलब अब देखिए, इनकी प्रोडक्ट इसके इक्वल है, तो मतलब मैं 48 को ब्रेक करके इन दो नंबर्स की, यानी 2 की और 24 की, किस में लिख सकता हूं? प्रोडक्ट में लिख सकता हूं, ठीक है। और तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड टू ब्रेक अ टर्म इनटू प्रोडक्ट ऑफ सिंपलर टर्म्स इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। और वो जो टर्म जिसमें आप ब्रेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और नंबर ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल लेट इट बी 3, ठीक है जी। तो मैं इसके भी फैक्टर्स मालूम कर सकता हूं। देखिए, मुझे पता है 3 जो है वो किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, बट मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 3 टाइम्स 1, हाँ, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो जो है वो क्या है? 1 जो है वो 3 का फैक्टर है, ठीक है। और आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। तो मतलब आपने 3 को ब्रेक कर लिया दो नंबर्स की प्रोडक्ट में। अच्छा, एक लॉ आपको यहां पर एक जनरल सी बात समझ में आ जाती है कि 1 तो आप किसी भी नंबर की प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं ना। 14 अगर आपके पास गिवन है, 14 टाइम्स 1 इज 14, तो आप 14 टाइम्स 1 भी लिख सकते हैं। मतलब कंक्लूजन क्या निकलती है? वो ये निकलती है दैट 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, है ना। हर नंबर का जो है वो 1 क्या होता है? फैक्टर होता है। ये हमारे पास कंक्लूजन निकल के आती है इसमें से। अच्छा, अब
इसी तरह सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो फैक्टराइजेशन हो उसमें नंबर्स गिवन हो, उसमें टर्म्स भी गिवन हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेता हूँ, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर की, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए दो एक ही टर्म को मैंने किस में ब्रेक कर लिया, दो टर्म्स में, दो टर्म्स की, और वो भी दो टर्म्स की केस में प्रोडक्ट में। और यही हमारी फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन कहती है, क्या कहती है, टू ब्रेक अ टर्म और अ नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ सिंपल टर्म्स और नंबर्स। किसी भी एक टर्म को उसके सिंपलर पार्ट्स की प्रोडक्ट में तोड़ लेना, जैसे हमने यहां पर ब्रेक किया, यहां पर भी ब्रेक किया, ठीक है। ये एक्स, ये भी क्या है, ये एक फैक्टर है ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी ये भी एक क्या है, फैक्टर है ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली इस तरीके से आप फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं, और इसी प्रोसीजर को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं, टू ब्रेक अ नंबर और अ टर्म इनटू द प्रोडक्ट ऑफ सिंपलर एक्सप्रेशंस, ठीक है। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हम लोग अलजेब्रिकली अभी स्टडी करेंगे बाय टाइम इंशाल्लाह ताला। बट अभी फैक्टराइजेशन का, प्राइम नंबर्स का समझाने का जो मेरा मतलब था वो क्या था, ताकि मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझा सकूं, ठीक है बेटा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन की हम बात करते हैं अगर, तो इसका मतलब क्या है, देखिए प्राइम नंबर्स को आपको पता होगा, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, विच आर ओनली डिविजिबल बाय देमसेल्व्स और वन, मतलब वन से डिवाइड हो सकते हैं या फिर अपने आप से, ठीक है, मतलब आप उनको मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब आप यहां पर एक अगर चीज नोट करें तो 2 टाइम्स 24 को मैंने 48 को मैंने ब्रेक किया था, किसमें, 2 टाइम्स 24 में ब्रेक किया था, डिकम्पोज किया था, दोनों आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप यहां पर ये नोट कीजिए कि मैं 24 को और भी ब्रेक कर सकता था, मैं 24, अच्छा मैं यहां पर लिख लेता हूं ना, इसकी एग्जांपल ले लेता हूं। तो देखिए मैंने लिखा था 48 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 24, ठीक है, लेकिन क्या मैं इसको मजीद ब्रेक नहीं कर सकता, मैं 24 को ऐसे नहीं लिख सकता दैट इट इज अ 2 टाइम्स 12, ऐसे कर सकता हूं। फिर मैं 12 को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इट इज अ 2 टाइम्स 6, फिर मैं 6 को लिख सकता हूं, इट इज अ 2 टाइम्स 3। आ रही है बात समझ में। तो अब देखिए, अब इसको मजीद ब्रेक नहीं कर सकता, है ना, जो नंबर 3 से छोटा कोई ऐसा नंबर है जो 3 को डिवाइड करता हो, या 3 उसके 3 से डिवाइड, 3 को हम उस नंबर से डिवाइड कर सके, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो मतलब किसी भी नंबर को जब तक फैक्टराइज करना, जब तक कि आपके सारे जो नंबर्स हों क्या हो जाएं, प्राइम नंबर्स आ जाएं, तो ऐसे जो है फैक्टराइजेशन को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बुनियाद से चीज़ों को समझिए। पहले आपने समझना है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उसकी वीडियो का लिंक जो है वो आई बटन में आ रहा होगा। फिर आपने समझना है कि फैक्टराइजेशन क्या है, फिर आप देखिए इजीली आपको समझ में आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। अच्छा अब देखिए मैं पहले इस एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लेता हूं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट 48 इज इक्वल्स टू व्हाट, 48 is equals to 2 times 2 times 2 times 2 times 3, ठीक है। देखिए 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। अब आप देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 48 आएगा। देखिए 2 टू द 4, 4 टू द 8, अच्छा मैं यहाँ पर चेन बना लेता हूँ, 2 टू द 4, 4 टू द 8, अच्छा 8 टू द इज 16 एंड 16 3 द इज व्हाट, इट इज 48। आ रही है ना, देखिए 48 इक्वल आ रहा है इसके। अब आप देखिए एक और फिनोमेना, जैसे मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, जब तक फैक्टर्स बनाते हैं, जब तक हमारा जो रिजल्टेंट है वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स ना आ जाएं। जैसे यहाँ पर आप देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम, 2 मैंने आपको बताया प्राइम है, दिस इज ऑल्सो प्राइम, दिस इज ऑल्सो प्राइम, और 3 भी क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अब देखिए कोई भी ऐसा इनमें नंबर मौजूद नहीं है जो कि क्या हो, कंपोजिट नंबर हो, ठीक है। तो इसी तरीके की मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और ये जो मैंने मेथड इस्तेमाल किया ना, दिस इज कॉल्ड अ ट्री डायग्राम या ट्री मेथड, आप जो भी है इसका नाम रखना चाहे रख सकते हैं अपने लिए। बेसिकली वी आर कंस्ट्रक्टिंग व्हाट, वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्री, और हम नंबर को ब्रेक करते जा रहे हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल, दो एग्जांपल्स ले लेता हूँ। एक मैं ले लेता हूँ एग्जांपल ले लेता हूँ 54 की, ठीक है जी, और मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट इट बी 69, ठीक है जी। दो नंबर मैंने रैंडमली ले लिया और अब मैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। देखिए फैक्टराइजेशन का मतलब क्या था, सिर्फ दो नंबर्स में तोड़ लीजिए, दोज आर द फैक्टर्स। बट प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या डिफरेंस है, हम जब तक ब्रेक करते रहेंगे जब तक हमारे जो रिजल्टेंट फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या आ जाएं,
प्राइम आ जाए, ठीक है। अब 54 के मैं फैक्टर्स मालूम करना शुरू करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं इसको 2 की प्रोडक्ट में तोड़ना चाहूँ तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ, 54 आता है। 2 टाइम्स इट इज 27 आई थिंक, यस 27, इट इज 27। तो देखिए 2 को 27 से मल्टीप्लाई करिए, आपका कीजिए, आपका आंसर क्या आता है, 54। अब आप ये देखिए 2 तो प्राइम आ गया, लेकिन 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। किसकी प्रोडक्ट में, देखिए किसके नंबर के, कौन सा नंबर है इसके टेबल में 27 आता है, 3 के टेबल में आप देखिए 3 9 इज व्हाट 27। तो मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 9 इज इक्वल्स टू 27। अब आप मजीद देखिए यहाँ पर अब 3 भी प्राइम आ गया, इसको छोड़ दीजिए, 9 की बात कीजिए। तो 9 क्या प्राइम नंबर है? अभी आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हम इसको ब्रेक कर सकते हैं कौन से 2 नंबर्स की प्रोडक्ट में, 3 टाइम्स 3 के प्रोडक्ट में। अब आप ये नोट कीजिए, देखिए 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये तीनों 3 हैं, तीनों प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने 54 को ब्रेक किया, सिर्फ इसके फैक्टर्स मालूम नहीं किए, हमने इसकी प्राइम फैक्टर्स मालूम किए। मतलब अब मजीद इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते ना। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, और ये क्या है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 3, ठीक है। दिस इज अ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लेकिन अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो नहीं है, तो हम वी विल स्टिक टू द आवर टॉपिक विच इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर फॉलो हो रहा है रूल कि आप इन फैक्टर्स को मजीद जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते। अब आप बात करते हैं 69 की। अब 69 को अगर मैं ब्रेक करना शुरू करूं तो कौन सा ऐसा नंबर है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स, वीडियो पॉज कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 69 को डिवाइड कर सकता है, या मैं 69 को उसके प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकता हूं। मुझे पता है 3 के टेबल में 69 आता है ना। और कितने टाइम्स आता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए 3 10 30, 3 20 60, एंड 323 इज व्हाट, इट इज 69। 3 मल्टीप्लाइड बाय 23 इज इक्वल्स टू व्हाट, 69। अब मुझे बताइए क्या मैं, अब देखिए 3 तो प्राइम नंबर है, यहां तो आपको नजर आ रहा है। अब 23 क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं? अगर प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है, तो आप इसको मजीद ब्रेक करेंगे। मगर मुझे अभी सोच के बताइए 23 क्या है, प्राइम है या कंपोजिट नंबर है? देखिए 23 किसी भी नंबर में नहीं आता सिवाय खुद के। तो 23 भी क्या है, 23 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, ठीक है जी। तो आप अगर 69 की प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स 23। अब हम इसको मजीद ब्रेक कर ही नहीं सकते, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यही हमारे पास बन जाएगी। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आई होगी और फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, दैट हाउ यू कैन फैक्टराइज अ नंबर और एन एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हो तो आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह मालूम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, जितने ज़्यादा लाइक हो सके करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is pain.